ऐसा लगता है कि कोविड के वायरस से, कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक ये राजनीति का वायरस है। कोरोना वायरस के पहले भी राजनीति थी, कोरोना वायरस की जब भयावहता हमने झेली तब भी राजनीति थी, और कोरोना के बाद भी राजनीति रहेगी ही रहेगी। लेकिन हमको इस राजनीति से परे समझना है इस वायरस के बारे में, भारत को लेकर कितना खतरा है, क्योंकि राजनीतिक दल अपनी अपनी बात करेंगे, वो वायरस में भी राजनीति करेंगे, लेकिन हमको वायरस को वायरस की तरह देखना है और वायरस की राजनीति से खुद को अलग रखना है, क्योंकि हमें अपने को और अपने परिवार को इससे बचाना है। क्या कुछ हुआ, किसने क्या कहा और इस बीमारी से किस तरह से आप खुद को बचाएं, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अगर आप मेरा वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बात को और भी लोगों तक पहुंचाएं। कोरोना वायरस, कोरोना की भयावहता ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अभी कोरोना का जिक्र शुरू हुआ हमारे देश में 21 दिसंबर को, जब एक खत सामने आया जो मनसुख मांडविया जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी तरफ से राहुल गांधी को लिखा गया, अशोक गहलोत को लिखा गया, जिसमें कहा गया कि आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, नहीं तो देश हित में यात्रा स्थगित कर दें। अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने राजनीति शुरू कर दी। यह पत्र भी राजनीति में ही लिखा गया होगा, इसमें भी कोई इनकार नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस पत्र को लिखने में राजनीति नहीं रही होगी। लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को जान लेना भी जरूरी है। यह पत्र लिखा गया क्योंकि जो राजस्थान के सांसद हैं बीजेपी के पीपी चौधरी, उन्होंने खत लिखा था मनसुख मांडविया को और कहा था कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल थे। 14 किलोमीटर वो चले हैं और वो राहुल गांधी के गले लगे और भी लोगों को गले लगे हैं। इसके बाद यहां पर कोरोना का विस्फोट राजस्थान में हो सकता है। जब कोविड टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव पाए गए सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक कैंसिल हो गई और तब ये पता लगा कि वो पॉजिटिव हैं और वो राहुल गांधी की यात्रा से आए थे। इसीलिए ये पत्र बीजेपी के सांसद की तरफ से लिखा गया मनसुख मांडविया को, और मनसुख मांडविया ने उसके जवाब में राहुल गांधी को पत्र लिखा। लेकिन राहुल गांधी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कोविड तो बहाना है, यात्रा पर निशाना है। तो राहुल गांधी को कोविड बहाना लग रहा है, वो कोविड जिसमें लोगों ने अपनों को खोया, अपने परिवार के लोगों को जाते देखा, इतनी बुरी स्थिति इस पूरे देश ने देखी। लेकिन यहां पर राजनीति से ज्यादा बात करूंगी इस वायरस के बारे में, क्योंकि राजनीति का वायरस तो बुरी तरह से फैलता है और वो फैलता ही जाता है। इसका तो अलग अलग वेरिएंट होते हैं, लेकिन राजनीति के वायरस के वेरिएंट भी कम ही मिलते हैं। एक तरह की राजनीति ही चल रही है। जिस तरह से राजनीति में डरा कर वोट लिया जाता है, वैसे ही जो कोरोना से जुड़ी खबरें हैं वो भी डरा कर दिखाई जाती हैं। मैं आपको यहां पर फैक्ट बताऊंगी, आपको बताऊंगी क्या चीजें हैं, क्या एक्सपर्ट्स ने कहा है, क्या आप करिए ताकि आप सजग रहें, सावधान रहें, अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें, बिना डरे, बिना पैनिक हुए, क्योंकि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त जो वेरिएंट चाइना में फैला हुआ है वो BF7 है, बहुत इसे खतरनाक माना जा रहा है। BF7 वो वेरिएंट है जिससे एक व्यक्ति 10 से 18 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। यानी अगर BF7 से कोई इन्फेक्टेड है तो 10 से 18 लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। इससे पहले ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट है BF7 भी ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। इससे पहले जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट थे उसमें एक इन्फेक्टेड व्यक्ति 3 से 5 लोगों को इन्फेक्ट करता था। तो अब ये संख्या बहुत ज्यादा, और सोचिए अगर इस तादाद में लोग इन्फेक्ट हुए तो उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी भी हों वो सब चरमरा जाती हैं। चाइना से खबरें ठीक से बाहर नहीं आती, लेकिन बाकी देशों से जो खबरें आ रही हैं वो भी बता रही हैं कि इसके मामले और देशों में भी, चाइना के अलावा और देशों में भी बढ़ रहे हैं, इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है। BF7 ये क्या है? BF7 शॉर्ट टर्म है, ये है BA.5.2.1.7। ओमिक्रॉन के वेरिएंट का ये सब वेरिएंट है। ओमिक्रॉन का वेरिएंट है BA.5 और उसका ये BF7 सब वेरिएंट है, जिसका पूरा नाम मैंने आपको बताया। BA.5 वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे तब
जब दुनिया में सबसे ज्यादा कोविड फैला था, लगभग 76% मामले BA.5 वेरिएंट के थे, जिसने दुनिया को चपेट में लिया था। लेकिन भारत में BA.5 वेरिएंट के ओमिक्रॉन का जो ये सब वेरिएंट है, इसके मामले तब भी कम थे। भारत में इससे ज्यादा BA.4 वेरिएंट, इसके मामले ज्यादा थे। BA.5 के मामले कम थे और उसका सब वेरिएंट है BF7, जो इस वक्त चाइना में फैला हुआ है, दुनिया में फैला, और भारत में भी 4 केस इसके मिल चुके हैं। 2 गुजरात में, 1 उड़ीसा में और 1 और। हालांकि गुजरात में जो 2 केस थे, वहां की सरकार की तरफ से कहा गया कि वो दोनों लोग ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं और अब वो इन्फेक्टेड नहीं है। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आप शिकार हैं? हालांकि अब सबको लक्षण मालूम है, लेकिन ये जो वेरिएंट है, इसका लक्षण थोड़ा सा एक अलग है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अब आपको टेस्ट कराने की जरूरत है। इसमें सबसे ज्यादा बॉडी एक होता है। तो अगर आपको बॉडी एक हो रहा है लगातार, तो आप तुरंत अपनी जांच कराएं। सरकार की तरफ से जीनोम सैंपलिंग के लिए कहा गया है, हर राज्य को कहा गया है कि जीनोम सैंपलिंग कराएं, ताकि पता लग पाए कि ये क्या वायरस म्यूटेट तो नहीं हो गया है। वेरिएंट जानना जरूरी है, तभी अगर ट्रैक हो पाएगा, तभी इसको ट्रीट कर पाएंगे। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, ये 3 नीति पर ही भारत ने काम किया था, जिसके बाद कोरोना पर काबू भी पाया गया था। इसके अलावा गले में खराश, थकान लगना या नाक बहना, ये भी इसके लक्षण हैं। लेकिन अगर बॉडी एक हो रहा है आपको सिर्फ, तो भी आप समझ लीजिए कि आपको टेस्ट कराने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज, हमें आंकड़ों को देखना चाहिए, क्योंकि भारत में स्थिति इस वक्त ठीक है, खराब स्थिति नहीं है। लेकिन जब खबर चाइना से आती है या कहीं और से सुनते हैं, तो मन में डर आता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि डरेंगे तो पैनिक होंगे। आपको जिलेवार बता देती हूं, 750 जिलों में से सिर्फ 1 जिला मिजोरम का ऐसा है जहां पर 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। 4 जिले ऐसे हैं जिनमें 5 से 10% पॉजिटिविटी रेट है। इसके अलावा 687 जिले ऐसे हैं जिनमें 0.14% है पॉजिटिविटी रेट, यानी ये बहुत कम है। इनमें कई जिले ऐसे हैं जिनमें 0% ही है पॉजिटिविटी रेट। तो अगर ये आंकड़े आप देखिए, तो भारत अभी बहुत बेहतर स्थिति में है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। आज जब मनसुख मांडविया ने संसद में बयान दिया, तो उस दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा। वो विपक्ष जो लगातार मांग करता है कि चीन के मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन जब इतने गंभीर मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री संसद में बोल रहे थे, तो इस मुद्दे की गंभीरता समझने की बजाय शोर हो हल्ला हो रहा था। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चीन से डायरेक्ट फ्लाइट, क्योंकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि चीन से आने वाली फ्लाइट्स को बंद किया जाए। उन्होंने कहा चीन से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आती है, वाया आती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैवल भी चालू रहे और नज़र भी रखें, हम ध्यान भी रखें। हमने पूरी तरह से, हम अलर्ट पर हैं, हम ध्यान रख रहे हैं। एयरपोर्ट पे आने वाले 2% लोगों की अभी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैंडेटरी कर दिया जाएगा इस टेस्ट को, इस सैंपलिंग को एयरपोर्ट पर। लेकिन अभी ऐसे हालात नहीं हैं। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी अर्थव्यवस्था ठीक चलती रहे। जो गाड़ी पटरी पर आई है, 2 साल तक कोरोना की मार झेलने के बाद जो अब अर्थव्यवस्था पटरी पर आई है, वो पटरी से ना उतरे, इसके लिए हमें और आपको भी ध्यान रखना है। अगर हम बाहर जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाएं, तो ये हमारे अच्छे के लिए है। घबराने, पैनिक करने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चाइना में भले ही हालात कितने बुरे हों, लेकिन किसी भी देश में इन्फेक्शन किस तरह का होगा, ये कई चीजों पर निर्भर करता है। वहां के लोगों की इम्यूनिटी कैसी है, वैक्सीनेशन कवरेज कैसा है, माहौल कैसा है, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। और 2020 और 2022 में बहुत अंतर है। 2019 में जब चाइना में कोरोना आया, उसके बाद जब दुनिया में फैला, तो किसी को इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था, ना वैक्सीनेशन था, ना दवाइयों के बारे में यहाँ तक डॉक्टर्स को नहीं पता था कि कौन सी दवाई देनी है अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाता है। तो धीरे धीरे करके पता लग रही थी चीज़ें। लेकिन अब इस वक्त कह सकते हैं कि हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, बहुत सारी जानकारी हमारे पास है और बहुत ज़्यादा, हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन कवर हो चुकी है वैक्सीनेशन में। और जिन लोगों ने जिनको ऐसी बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब है, या जो एजिड लोग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, अगर उन्होंने बूस्टर डोज नहीं ली है, तो वो बूस्टर डोज ले लें। खुद को सुरक्षित रखें, सबसे बेहतर तरीका है कि आप वैक्सीनेटेड रहें, और यही बचाव का तरीका है। BF7 क्योंकि इसलिए भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब टेस्ट हुआ इसका,
तो उस दौरान जो ब्लड क्लॉट था उसमें एंटीबॉडीज होने के बावजूद भी इसने इन्फेक्ट कर दिया, यानी एंटीबॉडीज को भी सप्रेस कर देता, इन्फेक्ट कर देता, इसीलिए इसको खतरनाक ज्यादा माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सावधान रहिए। लेकिन भारत में जब ओमिक्रॉन आया तो भी भारत में कम असर हुआ था। अभी भी जानकार मान रहे हैं, एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं, डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि डरने, घबराने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत में अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अगर बहुत ज़्यादा मामले होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हम बचा सकते हैं लेकिन नहीं बचा पाते, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं, व्यवस्था इतनी नहीं होती है। और अगर सोचिए इस स्थिति में इतनी स्पीड से इन्फेक्शन बढ़ता है तो कोई भी देश इसको संभाल नहीं सकता। बड़े से बड़े देश का हाल आपने देखा, अमेरिका तक का हाल आपने देखा, जहां पर लोगों की इतनी बुरी स्थिति थी, लोग मर रहे थे लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी, क्योंकि इतनी संख्या के लिए पूर्ति कर पाना संभव नहीं होता है किसी भी देश के लिए। इसीलिए बेहतर है जो आंकड़े आपको बताएं उन आंकड़ों पर नजर रखिए। MyGov ऐप होगी आपके मोबाइल में, उसको चेक करते रहिए, डेटा देखते रहिए और डेटा के भरोसे ही रहिए। बाकी बातें मत सुनिए, राजनीति चलती रहेगी, राजनीति होती रहेगी, साथ में कोरोना भी रहेगा, ये जान लीजिए। अब हमको इसके साथ ही जीने की आदत डालनी है, ये बहुत पहले से ही कहा जा रहा है और ये सही है। और अब ये माइल्ड हो गया है, हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत में अगर ये है भी तो बहुत माइल्ड है, ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं करेगा। हम लोग वैक्सीनेटेड हैं, जो नहीं हैं उनको वैक्सीनेशन लगवा लेना चाहिए। ध्यान रखिए, नए साल या क्रिसमस में आप पार्टी में जाएं तो ध्यान रखिए, मास्क लगा लें ज़रूर से, थोड़े सा खुद से सजग रहें, सावधान रहें, अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि हम दूसरी लहर में जो हालात देख चुके हैं वो कभी फिर ना हो, यही दुआ हम सब मिलकर करते हैं, क्योंकि वो जो तस्वीरें थी वो आज भी दिल को दहला देती हैं। तो अब उम्मीद ये है कि हालात बेहतर हैं और बेहतर ही रहेंगे। हम एक नागरिक के तौर पर एक जिम्मेदार एक नागरिक की तरह व्यवहार करेंगे और किसी भी खतरे से पहले खुद को संभालेंगे और तैयार रहेंगे अगर कुछ भी ऐसा होता है तो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।